इसीलिए तो मैं रोया नहीं बिछड़ते समय, इसीलिए तो मैं रोया नहीं बिछड़ते समय, हम्म। तुझे रवाना किया है जुदा नहीं किया है। अरे वाह। किया है। आपको तालीम नहीं दी गई। इस पर मैंने कई शेर कहे कि हर पर्दा पर्दा नहीं होता, इतना मैं भी जानता हूँ। हम्म। ठीक है, चादर की इज्जत करता हूँ और पर्दे को मानता हूँ। हर पर्दा पर्दा नहीं होता, इतना मैं भी जानता हूँ। तो पर्दे का जो तस्वुर है वो इंसान के ये निगाह के साथ है ना, फिर वो हमारे इस दौर की अली जरियून कौन है फीमेल्स में, मुझे बता दें। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ यार, तू की गल कर रही है यार, मतलब। अली भाई, आपने तो बहुत ज़्यादा शायरी की है, हम्म, लड़कियों के लिए भी ज़ाहिर है की होगी। मैंने कभी किसी, औरतों के लिए तो की है शायरी, हाँ ज़ाहिर है, मजलूम मुझे औरतों के पता लिए। है। तो कभी किसी लड़की ने आपके लिए शायरी की है? वेलकम बैक टू इर्ज़ा ख़ान पॉडकास्ट। मेरी कोशिश होती है कि अपनी अपनी फ़ील्ड में दौरे हाज़िर के जो बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए, उनको जानने का हमें मौका मिले। तो आज दौरे हाज़िर के बेहतरीन शायर को मैंने अपने पॉडकास्ट में मदऊ किया है और उनके आते ही मेरी उर्दू भी बिल्कुल खालिस हो गई है। थैंक यू सो मच अली ज़रियून भाई फॉर कमिंग और गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू ऑन कैमरा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। देर आयद दुरुस्त आयद, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पहले तो मुझे ये बताएं कि कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे हैं। बड़ा लंबा एक एक टूर था, अभी मुल्क से बाहर भी, दुबई और कतर का, और उसके बाद वापस यहाँ पर आया हूँ। और उसके बाद मैं कराची था। हम्म। कराची के बाद फिर लाहौर आया हूँ, लाहौर के बाद फैसलाबाद गया, अभी फिर लाहौर हूँ, और दो एक दिन बाद दोबारा मैं। हम्म। तो कराची था, कराची के बाद मैं लाहौर आया, लाहौर के बाद फैसलाबाद गया, और फैसलाबाद के बाद फिर लाहौर आया हूँ। अभी 2 दिन बाद फिर कराची चला जाऊँगा। अली भाई, आप अब एक मच्योरिटी के लेवल पर पहुंच चुके हैं और जब आप इस सर्टेन एज में आ जाते हैं कि जब आप इतने मच्योर हो जाते हैं, तो आपको ये होता है कि एक जगह पे अब मैं रुक कर ज़रा ज़िंदगी गुजारूं, एक जगह पर ज़रा ज़्यादा देर रहूं। लेकिन आपकी लाइफ ऐसी है कि हर वक्त ट्रैवल में, तो कभी तंग आ जाते हैं? ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं अब एक जगह सेटल होकर रहना? नहीं, मेरा अगर मुझसे कुछ ज़ाती तौर पे पूछे ना, तो मैं शायद अपने कमरे से भी बाहर ना निकलना चाहूँ। मैं बुनियादी तौर पे कमरे का ही आदमी हूँ, पार्टी का आदमी नहीं हूँ। हम्म। मैं गार का आदमी हूँ। अपने कमरे में रहना, और किताब पढ़ ली, सीज़न्स देख लिए, हम्म। सो लिया। नींद जो है वो मेरी सबसे बड़ी अय्याशी है, अच्छा। और बहुत कम वक्त मिलता है। और लेकिन मैं इस सफ़र को एंजॉय करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये कुदरत की तरफ से एक नेमत है। हम्म। कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जो ये चाहते हैं, दुनिया भर में वो सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनको उस तरह से मौक़े मुयस्सर नहीं होते, या वो नहीं जा सकते। तो ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है कि आप दुनिया भर में जाते हो, मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हो, फिर इतनी मोहब्बतें समेटते हो। हम्म। तो मैं तो कभी भी इससे तंग नहीं आ सकता। तो मैं दुआ ही करता हूँ कि जब तक मेरा मालिक चाहता है और मेरे सुनने वाले और देखने वाले मुझे देखना और सुनना चाहते हैं, तो मैं सफ़र करता रहूँगा और सुनाता रहूँगा शायरी इनको। तो थोड़ा सा ज़रा पीछे जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी हम एक अली ज़रियून देखते हैं, जो इतना माशाल्लाह कामयाब शायर है, लोगों में इतना पॉपुलर है, लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, उसका बचपन कैसा था? आप बचपन में कैसे थे? विटी थे, इंट्रोवर्ट ही थे, बस अपने में रहते थे, या शुगली थे, क्या थे? आ, इर्ज़ा, बचपन मेरा जो है वो आ, बड़ा थोड़ा सा, मतलब इस तरह से गुज़रा है कि मैं बहुत शुरू से किताबें पढ़ता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि 5वीं क्लास में था मैं, तो मेरे बड़े भाई मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम हिफ्ज़ करोगे कुरान हम्म। मजीद? मैंने कहा मैं करूँगा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि स्कूल में मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, हम्म। और मुझे बहुत मार पड़ती थी मैथ्स में। तो मैं कहता था यार स्कूल से मेरी जान छूटे, हम्म। दुनिया में कहीं भी मुझे भेज दें। उन्होंने कहा कि, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा मौका है ना स्कूल छोड़ने का। हाँ हाँ। तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी। हाँ। पढ़ने में दिमाग मेरा था थोड़ा तेज़, मतलब मैं तो, फिर मैंने हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ मैंने 1 साल के अंदर कर लिया था कुरान मजीद। अच्छा, उसके बाद फिर मामले शुरू हो गए, दोबारा स्कूल भेजा गया, लेकिन हम्म। वो मेरी समझ में नहीं आया। तो जो उस वक्त का जो मैं देखता हूँ ना, तो उसमें मैं इमरान सीरीज़ पढ़ता था 5वीं हम्म। क्लास में। इमरान सीरीज़ पढ़ता था। वो जो डिटेक्टिव वाली होती थी। इमरान सीरीज़ जो है, जिन लोगों को 90s के दौर का पता है, उन्हें पता है कि ये बहुत ही मकबूल एक 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 जासूसी सीरीज़ थी। हाँ। मज़हर कलीम एम ए साहब लिखते थे, उससे पहले इब्ने सफ़ी लिखते थे, कैरेक्टर उनके थे। फिर मज़हर कलीम एम ए साहब ने उसको आगे बढ़ाया,
तो उसमें बड़ी बड़ी मज़ेदार बातें थी। इमरान एक बड़ा ही जॉली आदमी था, लेकिन केसेस सॉल्व करता था। केसेस सॉल्व करता था, इंटरनेशनल और नेशनल, और एक बड़ी सीक्रेट सर्विस होती थी उसकी, जोसेफ जवाना और ये सब लोग। अलबत्ता मैं उस दौर की नहीं हूँ, ये मैंने सुना है अपने से बड़े लोगों से। हाँ बिल्कुल, आप जो कहना चाह रही हैं वो ऑडियंस ने सुन लिया है माशाल्लाह। ये अभी बच्ची हैं, 15 साल 16 साल इनकी उम्र है, बल्कि अभी 18 साल की। अब ठीक है अब काम, बिल्कुल अब मैं ठीक है, आऊँ। अब मैं खुश। हाँ चलो शुक्र अल्लाह का। तो उसके उस वक्त ये होता था कि मुझे पढ़ने का शौक़ था, बस किताबें हों और मैं हूँ। और दूसरा ये होता था कि अगर मैं कुछ खाना खा रहा हूँ तब भी कोई किताब मेरे सामने पड़ी होती थी, अखबार पढ़ा होता था। तो घर वाले, मुझे अम्मी तो उस वक्त बहुत डांटती भी थी कि तुम ये क्या, जब खाने लगते हो तुम कुछ पढ़ना शुरू कर देते हो। और बहुत विटी था मैं, बहुत शरारती था मैं। मैंने मतलब बहुत अजीब अजीब शरारतें की हुई हैं, तंग करने वाली शरारतें की हुई हैं। मतलब कोई दोस्त आगे बैठा है तो उसके सर में जो है ना वो शैम्पू डाल दिया है, या कोई सीट के ऊपर जो है ना वो एल्फी गिरा दी है, कुछ इस तरह करके। मतलब मैं इस तरह की शरारतें करता था, बहुत अजीब सी। तो लेकिन जब किताब की तरफ आना शुरू हुए तो फिर ये सब शरारतें ना कहीं पीछे चली गई। तो अब जो आपके सामने जो आदमी है, उसके अंदर का बच्चा आज भी उसी तरह है। जो मेरे करीबी दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं लेथल किस वक्त हो जाता हूँ, बात करते हुए, मजाक करते हुए। वो फिर बात पे जो है वो किसी का नहीं करती, वो जब बात आती है तो फिर वो लिहाज नहीं करती। लेकिन अब जाहिर बात है काफ़ी चेंजिंग आ गई हैं। आई थिंक ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, इनका ये मसला होता है कि वो इतने एक्सप्रेसिव होते हैं कि वो उनकी ना ज़ात पे कोई फिल्टर नहीं लगा होता। हाँ, ये शुरू से है, जो है जैसा है बोल दिया। बिल्कुल ये शुरू से है। और मैं मेरी शायरी में भी ये चीज़ इसीलिए है क्योंकि ये मेरी साइकी है। मैं किसी भी चीज़ को प्रिटेंड नहीं कर सकता, कुछ भी। एक सेकंड में मेरा रिस्पॉन्ड होता है उस चीज़ को। कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, तो मैं उसका बताता हूँ कि यार ये मुझे नहीं समझ आ रही ना इस चीज़ की, तो इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो ये शुरू से ना इस तरह का मामला है। और इस वजह से कभी नुकसान उठाना पड़ा? नुकसान नहीं, मार पड़ी थी एक बार बहुत ज़बरदस्त, अब्बा से मार पड़ी थी मुझे। वो एक बार मुझे मार पड़ी थी, और वो मार मेरे लिए वो काफ़ी थी। तो वो उसमें भी जो है वो यही था कि मैंने उससे भी सीखा कि नहीं, चीज़ें जो होती हैं उनको अपने अंदाज से होना चाहिए, और आप कोई भी शौक़ रखते हो उसके लिए किसी आखिरी हद तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बचपन मेरा ठीक था, मज़ेदार था, जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है। तो अम्मी का रुझान था किताबों में या अब्बा का रुझान था किताबों में? अब्बू का रुझान था किताबों में। हमारे घर में अब्बू जी के कमरे में कुछ किताबें गुलाफ में, जुज़दान में जो है ना वो उसमें हमें मिलती थी। जैसे एक तो कुरान मजीद और एक नहजुल बलागा, वो होती थी। और मुझे लगता था, और चूँकि मैं अब्बू से बहुत करीब रहा हूँ, मैं करीब ही अब्बू से रहा हूँ। अम्मी का माशाल्लाह जो हमारे घर में जलाल था ज़हरा खातून का, तो वो तो पूरा मोहल्ला जानता था कि अम्मी से तो आप ऐसे बैठे हैं बस, जी अम्मी, हाँ जी अम्मी जी, हाँ जी, बस। अब्बू के साथ मेरी दोस्ती थी, तो किताबें भी मैं उन्हीं की पढ़ता था। तो कुरान मजीद तो जो है वो मुझे बहुत ही पसंद है। ये किताब एक ऐसी खूबसूरत किताब है कि इंसान अगर थोड़ा सा भी जो है ना वो अपने आँखों से मजहबियत की पट्टी उतार के इसको पढ़े, तो इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब आई नेवर बीन इन एनी स्कूल, इन ए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आई हैवंट एनी फॉर्मल एजुकेशन। 5वीं तक पढ़ा हूँ, उसके बाद सिर्फ कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। तो कुछ चीज़ें इस किताब से मिली। फिर नहजुल बलागा को मैंने पढ़ा, तो बचपन से मेरा एक रिश्ता जो है ना वो कायम हो गया। अच्छा, अब्बू एक काम और बड़ा अच्छा करते थे। मतलब उस वक्त ना टीवी पे कुछ इंग्लिश सीरीज़ आती थी, तो मैं वो बड़े शौक़ से देखता था ना सीज़न, वो जो फिल्में उस वक्त आती थी ना टीवी पे, तो बच्चों के कार्टून्स भी और वो सारा चीज़ भी। तो अब्बू मुझे कहते थे कि तुम ये देखा करो। तो वो वहाँ से फ़िल्म बीनी का जो है ना शौक़ मुझे पैदा हुआ कि यार वो आज तक मेरे साथ है, मतलब सीज़न देखना, ये सब चीज़ें। तो अब्बू की तरफ से बड़ी सपोर्ट थी। घर में बहनें भी, ख़वातीन डाइजेस्ट हमारे घर आता था, किरण, शुआ और नौनिहाल, तालीम व तरबियत, ये सारी चीज़ें हमारे घर में रसायल आते थे। अखबार आता था, और अखबार अब्बू मुझे पढ़ाते थे। मतलब मुन्नू भाई का कॉलम मैं उस वक्त अब्बू को पढ़ के सुनाता था। गिरेबान उनके कॉलम का नाम था। और ये सब बातें 5वीं 6ठी क्लास की हैं, उस वक्त की हैं। तो नहजुल बलागा भी आपने बचपन में पढ़ी? जी, उस वक्त मुझे चूँकि इतनी समझ तो नहीं थी, खैर वो समझने के लिए तो अभी भी वो समझ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि उससे एक तो मेरी अरबी बड़ी साफ़ हो गई, और उर्दू जो है वो मेरी बहुत साफ़ हो गई। बताने का मकसद ये है। आपकी ज़ात में नज़र आता है, और आप जो शायरी करते हैं उसमें भी नज़र आता है कि आपको बड़ी अक़ीदत और बड़ी मोहब्बत है अहले बैत से।
तो ये झलकता है आपकी शायरी में भी। तो ये ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये इंस्टिल आपके अंदर किसने किया? ये सबसे पहले तो मेरे घर वाले, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू, क्योंकि हमारे घर में तकरीबात होती थीं, हम्म कवालियाँ भी होती थीं, महाफ़िल भी होती थीं, और मुहर्रम का पूरा एहतमाम, हम्म मतलब मैं, बड़ी अहम बात है ये कि बच्चा जो होता है ना, जो बचपन में वो सीखता है, जो बचपन में वो देखता है, तो उसके असरात पूरी ज़िंदगी उसकी शख्सियत के साथ चलते हैं। हम्म मैं मुहर्रम का एहतराम इसलिए नहीं करता कि ये मुहर्रम है, इसके अलावा भी मैं इसका एहतराम करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी औरत को इस महीने में रोते हुए देखा है, हम्म गम मनाते हुए देखा है। और उस वक्त मैं बच्चा था, तो मैं सोचा करता था कि अम्मी और अब्बू एक कमरे में हैं और एक कैसेट लगी हुई है, और उस पर एक कोई अलामा साहब हैं, वो कैसेट से होती थी उस वक्त, हाँ जी। तो बहुत गिरिया हो रहा है और रोते थे। तो मैं पूछता था कि यार ये क्या मामला है ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि ये क्या है। तो बचपन जो होता है आपका, वो बहुत अहमियत रखता है। तो शुरू से इन हस्तियों का जो है वो खून में ही सारा मामला मैंने देखा है कि ये हमारे घर में तो मेरे बड़े भाई के सामने आप सरकार दो आलम का नाम नहीं ले सकते, भाईजान के सामने आप सरकार का नाम नहीं ले सकते। आपने नाम लिया नहीं और मेरा भाई गिरा नहीं। ओह। यस, मतलब ये इस तरह का मामला है। हम्म तो ये तो साथ साथ सारे का सारा आपको जो है ना वो दूसरी चीज़ें हटा के ये अपने साथ सफ़र कराते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये रहमत है, हम्म ये आप चूज़ नहीं कर सकते, ये आपको अता होती ये है। सिर्फ अता है। अच्छा, हाँ। मैं इसका किसी को जितना भी समझाना चाहूँ, मतलब मेरा ताल्लुक शिया ख़ानदान से नहीं है, हम्म ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ने वाले अक्सर समझते हैं कि यार ये शिया है, हम्म ठीक है। और इसी बात के ऊपर मैं बात करता हूँ कि ऐसा क्यों है कि एक आदमी सलाम कह रहा है शायर, तो आप उसको शिया कह देते हैं। क्या हम्म अहले बैत के बारे में जो है वो अच्छी बात करना और उनसे मोहब्बत का इजहार करना, आप उस पर एक लेबल कैसे लगा सकते ये हैं? तो हमारे ईमान का हिस्सा है। आप इसके अलावा देखें, हिंदुओं को देखें। मेरे एक दोस्त हैं, इंडिया में होते हैं, मैं उनका नाम, अल्लाह सही खैर रखे, मेरे ध्यान में उनका नाम नहीं आ रहा। वो, मैं अभी दुबई में था, हम्म तो उन्होंने मुझे बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मुझे उन्होंने सुनाए, अशार सुनाए। हम्म मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा सुभान अल्लाह। तो कहते, तो आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ आप लोग ही हैं, हमारे ये ख़ानदान, ये जो दर है, ये जो घर है। और उन्होंने फिर मुझे एक बात बताई कि यहाँ जो जश्न होते हैं उनका तरा मिसरा वो देते हैं। वाह। तो ये और सिर्फ यही नहीं, आप उर्दू शायरी को देख लें, कोई एक बड़ा शायर बताएं जो इस घर से और दर से फैज़ के लिए मस ना हुआ हो। गालिब से लेके मीर तक, इकबाल तक, सब आप आते जाएं, कोई एक शायर, मैं इसको अगर शायर के अलावा भी कहूँ, माफ़ कीजिएगा, कोई एक बाशऊर फ़िक्र हम्म को ज़हन रसा और अक्ल सलीम रखने वाला मुफक्कर, अदीब, तख्लीक़कार, लिखारी, शायर, कोई एक बड़ा नाम ऐसा नहीं है जो इस दर से फैज़ याब ना हुआ हो। हम्म गालिब कहते हैं कि गालिब नदीम दोस्त से आती है बूए दोस्त, हम्म मशगूल हक हूँ बंदगी ये बू तुराब में। हम्म तो अगर इस मौजू पर कोई मुझसे बात करेगा तो सारा, मैं तो पूरी रात, पूरा दिन बैठा हूँ और करते रहे मुझसे बात आप, तो मैं, वो माहौल ही चेंज हो जाएगा ऐसे ही। तो मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ इस बात पे कि मौला ने मुझे ये करम नवाजी मुझ पे फरमाई, और मेरा उनसे बहुत अपना ताल्लुक़ है। कुछ अशार सुनाए मुझे सरकार की शान में, मैं आपको या जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। वो तो हर दम है, हर लहजा है, मैं आपको सुनाता हूँ। और क्या बात छेड़ दी। मैं नहीं गुरोह गुमान से, मैं नजफ से हूँ, वाह। सो कलाम कर ज़रा ध्यान से, मैं नजफ से हूँ। मैं नहीं गुरोह गुमान से, मैं नजफ से हूँ, सो कलाम कर ज़रा ध्यान से, मैं नजफ से हूँ। वो जो कौल दे के मुकर गए कोई और थे, मैं नहीं फिरूंगा ज़ुबान से, मैं नजफ से हूँ। वाह। और मेरी तेगे तेज पे नक्श है मेरा नाम भी, हम्म मुझे जान मेरे निशान से, मैं नजफ से हूँ। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। उन्हीं का तो करम जब है। आप कहीं जाते हैं तो आपके जहन में ये बात रहती है कि मुझे अपना आप इस तरह से प्रेजेंट करना है कि लोग मुझे देखकर ये अंदाज़ा लगा लें कि ये उनसे मोहब्बत रखने वाला है।
तो ज़रा ध्यान से। हाँ, ये और इस एक मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत निकम्मा, नाकारा, बदकार, स्याहकार हूँ, ख़ताकार हूँ, बहुत बड़ा हूँ। मेरी कोई दावा नहीं है किसी चीज़ पे। मेरे दोस्त लोग मुझसे पूछते हैं कि आज आप एक बड़े मकाम पे हैं, लोग आपको जानते हैं, बड़ी मेहनत है आपकी। मैंने कहा भाई मुझे दाना ना डालो, मुझे चारा ना डालो, मुझे दाम में ना फंसाओ, कोई मेहनत नहीं है। ये सब उनका करम है, ये सब मालिक का करम है। मैंने मेहनतों वालों को एड़ियां घिसते हुए देखा है। बड़ी मेहनत की उन लोगों ने, लेकिन कहीं पर भी नहीं। तो ये कोई ये गुमान भी मत करे कि वो क्लेम करे कि ये मेरी मेहनत है। नहीं, ये उसकी अता है, ये उसका करम है, ये उन्हीं का करम है। अदरवाइज जो है ये कुछ भी नहीं होता। तो मैं जब भी कहीं पर जाता हूँ तो उससे भी पहले, ये तो खैर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, उससे भी पहले मेरे ध्यान में सिर्फ एक बात होती है कि यार मैं सच्चा होके जाऊं, ठीक है। और ये उनका मुझ पे बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि उन्होंने कभी मुझे झूठा नहीं होने दिया। उन्हीं की अता है सारी, कि झूठे को वो झूठा नहीं होने देते। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, सही है, तू लगा हुआ है तो। और आप यकीन करें इर्जा कि आप एक बार सच्चे दिल से जो भी आपकी तख्लीक कारी आप उस पर आएं और मालिक पे छोड़ दें नतीजे। किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है आपको, किसी पीआर की जरूरत नहीं है आपको। जब प्यार हो जाता है तो पीआर खत्म हो जाती है। हाँ, पीआर के अंदर ही प्यार है ना एक, जी। लेकिन हमारा ध्यान प्यार पे नहीं जाता, पीआर पे जाता है। पीआर पे जाता तो है, पीआर यस। वाले प्यार में नहीं आते, और जो प्यार वाले हैं मालिक उनकी पीआर खुद ही करवा देता है। तो मेरा दायरा कार जो है ना वो इसी एक मदार के साथ है, मेरा सब कुछ इसी के साथ जुड़ा हुआ है। बस ऐसा ही है कुछ। तो अली भाई, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए? नो। तो never. आपका सोशल इंटरेक्शन क्या होता था लोगों के साथ? मतलब उस एज पर अगर आप स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे तो लोगों से कैसे मिलजुल रहे थे? वो सोशल लर्निंग कैसे हो रही थी? सोशल लर्निंग जो है, जब मैं बहुत उस वक्त, अभी जब लोग बच्चे मैट्रिक में होते हैं, जब मेरी शायरी का आगाज़ हुआ, जब मैंने शायरी शुरू की, तो शायरी शुरू करते ही मैं मुशायरों में जाना शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, ओके। वो उस वक्त के साथ ही जो है ना, मेरे साथ बहुत तेज़ी से चीज़ें हुई हैं। फिर उसके फ़ौरन बाद मेरी मुलाकात मेरे साईं जी से हो गई। तो साईं जी से मिलने के बाद जो है ना, ज़िंदगी एक ट्रैक पे आ गई। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर आई हैव सीन। उनके बारे में मैंने आपसे इतना सुना है, लेकिन आज ज़रा एलाबोरेट करके बताएं कि हु इज़ ही एंड हाउ ही शेप्ड यू एज अ पर्सन। मुझ में जो अच्छा है वो मेरे साईं जी की वजह से है। जो कुछ अच्छा है, लफ्ज़ हो, नीयत हो, इखलास हो, इखलाक हो, वो मेरे साईं जी की वजह से अच्छा है। और मुझ में जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, वो मेरी ज़ाती हैं। वो एक इंसान के जिसने हज़रत इंसान की तालीम दी कि ये जो सूरत नज़र आती है, इसको कभी जिन्स के पलड़े में रख के मत देखना। ये मत देखना कि ये औरत है, ये मर्द है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये सुन्नी है, ये शिया है। नहीं, इन तमाम को परे कर दो। तुमने जब देखना है, तुमने ये देखना है कि ये इंसान है और ये मालिक की मखलूक है, इससे मोहब्बत करनी है। वाह। क्योंकि अगर आज तुम मुसलमानों के घर में पैदा हुए हो तो इसमें तुम्हारा ज़ाती कमाल कोई नहीं है, और अगर कोई किसी हिंदू के घर में पैदा हो गया है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम भी अपनी ज़ाती चॉइस से किसी जगह पे नहीं आए, वो भी अपनी ज़ाती चॉइस से किसी जगह नहीं आया। तो उस इंसान को याद रखो जो माँ के पेट में शनाख्त है, और वो इंसान की शनाख्त है। तो ये इतना बड़ा लेसन जो है वो साईं जी की वजह से मिला। उनको देखता था, तो मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो मैं तो बस साईं जी को देखता था, और उन्होंने हमेशा एक बात की कि कहीं हमारा जिक्र नहीं करना। अच्छा। या यू आर नॉट अलाउड टू टेल एनीवन अबाउट माय नेम इवन। तो मैं तो साईं जी का नाम भी कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। हाँ, हमेशा बस साईं जी सुना है आपसे। तो हाँ उसकी जी। वजह मैंने पूछी, मैंने कहा साईं जी आप सारी दुनिया अपने मुर्शिदों का जिक्र करती है, पीरों का जिक्र करती है, मेरा पीर ये, और अच्छी बात है, तो आपने हम पर अलहदा ही कोई ये कर दिया। कहते तू अच्छा है तो हम अच्छे हैं। आज इस जगह पे जब आपने मुझसे ये सवाल किया कि आपके साईं जी कौन है, तो मेरी मेहनत की वसूली हो गई है कि किसी ने तो मुझसे पूछा कि तेरा साईं कौन है। तो यही बात साईं जी ने उसको समझाई थी कि अगर तुम अच्छे हो तो हम घर बैठे अच्छे हैं, तो बेटा अगर तू अच्छा नहीं है तो हम जो भी हों, तो बात तेरे कैरेक्टर की है, अब तुझसे हमारी पहचान है। ठीक है, तो समझ आ गई ये बात। एक बार ऐसे ही हम बैठे तो मैंने किसी मशहूर सूफ़ी का कौल साईं जी को सुना दिया। ठीक है। तो साईं जी कहते कि
तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, हम्म तुम ये बताओ। वो बहुत खूबसूरत थे, उन्होंने अपनी करनी कर ली, तू बता कि तेरा क्या ध्यान है। सुनी सुनाई नहीं करनी और पढ़ी पढ़ाई नहीं करनी, अपनी बात जो तुम्हारा ध्यान है वो बयान करो। तो उससे भी समझ आ गई कि यार चीज़ें क्या हैं। आज मैं लोगों को देखता हूँ और मुझे लगता है कि इनको एक साईं की कमी है सबको। हाँ, साईं की बहुत बहुत कमी है। साईं होना बड़ा ज़रूरी है। वो जो आपको आपको राह रास्त पर ला सके, वो आपको गाइड हाँ, कर सके। और उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी चीज़ से। मैं लोग मुझसे कहते हैं, मैं कहता हूँ मेरे साईं ने मुझे शराब दी होती, मुझसे बड़ा शराबी कोई ना होता। साईं जी ने नहीं दी शराब, नशा कराया ही नहीं कोई उन्होंने, ना हमने किया। तो अब तो तसव्वुफ के मामले ही और हो गए। हाँ, ये बड़ी बारीक बात है। हाँ, हाँ। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि ये पी के बैठा है। मैं कहता हूँ तुम मेरे सामने मौला का जिक्र शुरू करो अभी, मेरी आंखें देख लेना 2 मिनट बाद क्या हो जाएंगी। मुझे नहीं पता ये क्या होता, आई डोंट नो, और ये हमेशा होता है। मैं कहीं पर बैठा हूँ, मैं दोस्तों में बैठा हूँ, फिल्म स्टार्स में बैठा हूँ, दोस्तों में बैठा हूँ, किसी पार्टी में बैठा हूँ, बात यहीं पर ख़त्म होती है आगे। एकदम से कोई जिक्र शुरू होता है और वो कहीं से आ जाते हैं, तो समझ ही नहीं आती ये क्या सीन है यार, ये हुआ क्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप एक तरह के ना उसमें एक रहमत के हिसार में है कि तेरे यही होंगे, तेरी एंड इसी पे होनी है। तो ये सब उनकी वजह से है। और मैं तो उनके बताए हुए जो तरीकाकार उस पर तो मैं ज़रा बराबर भी नहीं चल सका, मैं तो चल ही नहीं सका। ये सब उन्हीं की इनायात हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे साईं का मुझ पर करम है कि बात जो है ना थोड़ी सी चल रही है, वरना अपने पल्ले कख नहीं है, बिल्कुल सीधी साफ बात, फारग। ये साईं का सब है, मेरा कुछ नहीं। और मुझे अक्सर को लोग कहते भी हैं, तो मैं ये बात करता हूँ कि यार अगर आज मुझसे ये सब कुछ छिन जाए तो मैं उसी तरह रहूँगा जैसे मैं था। मैं आज भी ढाबों पे बैठता हूँ, मैं आज भी लोगों से मिलता हूँ, बहुत सी जगहों पे जाता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लाया, मैं उसी तरह हूँ। तो मुझे लगता है कि आप ज़मीन के हैं, आपको ज़मीन से रहना चाहिए। तो ये ज़मीन की सच्चाई यार ने बताई थी बहुत कुछ, तो वो बातें आज मेरे काम आती हैं जब मैं लोगों को देखता हूँ वो सब करते हुए कि जो नहीं होना चाहिए। तो वो शुक्र मालिक का अदा करता हूँ कि शुक्र है साईं तू किसी राह पे पाता। ये थोड़ी बहुत समझ आ गई। अली भाई, चाय आ गई है साथ ही, तो मैं चाहती हूँ चाय आ जाए यहाँ पर, ताकि क्योंकि बातें भी जो हैं वो बड़ी ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है कि चाय की साथ साथ ज़रूरत रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, लेकिन इसमें वो हमें ये नहीं बता कर गए कि कौन सा कप जो है वो बगैर चीनी के है। और तो मेरे बच्चे तू चख के देख हाँ, तो आप भी चख लें, कोई मसला थोड़ी ना है। हाँ, देखो मीठी चाय फीकी है ये आपको, आप है ना मीठी ये पड़ी, तो फिर मीठी वो होगी, आप ले लीजिए। मेरा ये इशू है अली भाई, मैं चीनी नहीं पी सकती सिर्फ चाय में, अदरवाइज मैं मीठे की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये रीज़न है कि क्योंकि इसका इंटेक होता है रोज़ का। आज मिर्चा पा लिया कर तू, मतलब मैं आपको बताती हूँ, इसका इंटेक होता है रोज़ का। मीठा मैं रोज़ नहीं खाती, वो मैं कभी कभी खाती हूँ। तो जब एलिया होने वाली थी तो उस टाइम पर मैं प्री डायबिटिक हो गई थी, तो मैं चाय तो छोड़ नहीं सकती थी। तो वो कहीं ना दिमाग में बैठ गई बात और मुझे लगा कि मुझे चीनी नहीं तुमने छोड़नी है। का जिक्र किया और मुझे एलिया की याद शुरू हो गई। मुझे बताओ एलिया कैसी है? एलिया बिल्कुल मुझे पता चला है एलिया आजकल अरबी जुबान सीख रही है। हाँ जी, वो कैसे सीख रही है? उसने एक ऐप डाउनलोड किया है खुद ही से, सकती है, जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स को उन्होंने बताया कि इंग्लिश में ये कहते हैं और अरबी में ये कहते हैं। तो उसने सारे याद किए हैं और आप भी उसके साथ साथ याद करेंगी। अब वो हमें याद करवा रही है। बिल्कुल ऐसे। हाँ, वाह वाह वाह। तो वो हमें ना पूरे बॉडी पार्ट्स बता के अरबी में तो इतना हंसती है वो प्राउडली ना कि मुझे आते हैं, और फिर कहती है मामा बाबा मुझे सब पता है। हाँ, क्या बात है। अच्छा, इसका ये है चाय का, तो मैं ये कहता हूँ कि या तो कड़वी हो या मीठी हो, फीका नहीं होना चाहिए, कुछ भी जायका होना चाहिए। नहीं ना, तो यही बात है ना कि पत्ती इतनी डालो कि वो एक कड़वा सा टेस्ट आए उसका। हाँ, कुछ तो हो, टेस्ट आए। बहरहाल ये फीका तो मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, तो प्लीज आप चाय लीजिए। मैं पीता हूँ अभी, ये मैं पीता हूँ, ठंडी हो जाएगी फिर। चाय कभी ठंडी नहीं होती, साईं जी ने बताया था। एक बार हम बैठे ऐसे ही, तो किसी ने कहा कि साईं जी चाय ठंडी हो जाएगी। सरकार फरमाया चाह भी कभी ठंडी होती है पुत, चाह ते रहंदी गर्म है, चाह तो होती गर्म है, तो चाय कभी ठंडी नहीं होती, साड़ी नहीं होती ठंडी। अच्छा, अभी आपने बात की ना कि मैं ढाबों पे भी बैठ जाता हूँ, मैं लोगों में घुल मिल जाता हूँ। तो हम देखते हैं आपकी पॉपुलैरिटी माशाल्लाह बहुत है कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पे लोग आ जाते हैं। पॉपुलर हुआ हूँ अभी, शाहरुख खान तो मुझे जानता ही नहीं है। शाहरुख खान आपको जानता होगा। आपको लगता है कि शाहरुख खान के पास इंस्टाग्राम नहीं होगा? है, इंस्टाग्राम होगा ना।
तो हमें बहुत सारे लोग जानते हैं, कोई ना कोई रील, कोई ना कोई तस्वीर, कोई ना कोई पोस्ट उसके पास ज़रूर गई होगी। अब जो टेक्नोलॉजी आ गई, हमें तो पता ही नहीं हमें कौन शाहरुख कौन खान देख रहा मुझे है। वैसे ही बहुत पसंद है। मतलब मुझे लगता है अदाकारी के अलावा मैं उनकी जो गुफ्तगू है, जो उनके इंटरव्यूज हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। यार बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा है हाँ, वो। स्कॉर्पियन है ना वो हाँ। भी। सो अच्छा, स्टार को क्रेडिट दे दिया नहीं, आपने। मतलब बात कर रहा हूँ एक। लेकिन बात ये है कि उसके आप इंटरव्यू सुने ना, तो उसकी मुझे एक बात इतनी ऑनेस्ट और इतनी अच्छी लगी कि किसी ने उससे पूछा, बेटा एक सेकंड, अगर वो मीठी है ये तो फिर फीकी है, फिर मुझे लगता है चीनी किसी में भी नहीं है। अरे चीनी भी आ गई इसमें। चीनी आ गई और आपने 2 चम्मच डाल ली है। खुदा का खौफ करें कोई अली भाई, इतनी ज़्यादा चीनी। उससे मोहब्बत करूं या खौफ करूं? चलें ठीक है, यही कर लें फिर। खैर आगे। सुभान अल्लाह यार, क्या जायका हो गया। मैं क्या बात कर रही थी आपसे, मुझे भुला दी आपने बात, चीनी के चक्करों में चीनी आ के- गई मुझे याद। हाँ, मैं आपसे ये बात करी थी कि अभी आपने बात की कि आप ढाबों पर भी बैठ जाते हैं, तो हर जगह पे हमने आपकी पॉपुलैरिटी, मतलब आई विटनेस है हम। सो इतने सारे लोग आ जाते हैं, मक्खियों की तरह आपके पास आ जाते हैं, और आप किसी एक को भी इनकार नहीं करते कि नहीं मैंने तस्वीर नहीं लेनी। क्यों Why is करूं? that so? क्यों करूं इनकार? मतलब बंदा तंग आ जाता है कि कभी आप भी नहीं किसी आ जगह सकता। पर निकले हैं। वो उनका जो मोमेंट है वो उनका मोमेंट है, और उस मोमेंट को उनका हक है, उनका हक है, और वो मोहब्बत से आते हैं, और वो उनके लिए वो सबसे बड़ा लम्हा होता है कि जब उनका पसंदीदा इंसान उसके सामने खड़ा है। और मुझे इस बात की पूरी समझ है कि उस वक्त उनकी आंखों में वो सारे सपने होते हैं जो उन्होंने देखे होते हैं। तो अगर मैं 2 मिनट के लिए खड़ा होकर तस्वीर बना लूँगा, या चाहे वो 7,000 लोग क्यों ना हो, मतलब एक बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है। मैं कभी भी इससे, इस बात से तो मैं कभी भी नहीं घबराया, तंग नहीं होता मैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप फैमिली के साथ कहीं पर हैं, तो कुछ दोस्त जो हैं वो दूर एक से, सेकंड, आपकी कौन सी फैमिली है? मेरे दोस्त ब्याह मेरी ताड़ा फैमिली होया नहीं हले है। ते ज़रूरी है कि सिर्फ बुढ़ी फैमिली होंदी है, दोस्त भी थोड़ी फैमिली होंदे आपकी ने। जो इमीडिएट फैमिली तो वही होती है ना। हाँ, कौन हम सी? तो एक्सटेंडेड फैमिली हैं आपकी। नहीं यार, तुम लोग मेरी फैमिली हो बस यार। आप शादी कराएं। यार तुमने ये बात करके मुझे गैरियत का एहसास दिला दिया है। नहीं, ये नहीं मैंने। सुन रही हो तुम? अगर दुनिया में कहीं पर हो तो आ जाओ, सुन लो अब बातें अब ये हो रही हैं। ये बात नहीं मैं करी, लेकिन आपको पता है मैं क्या कहना चाह रही हाँ, हूँ। अब मुझ तक बात हाँ, पहुंच गई है तो इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है घर बसा लें, हमारी भी मेरी भाभी वजह हो। से कितने घर बसे हैं, मेरा अभी तक नहीं बसा, ये अलग चीज़ है। बस जाएगा ये भी, जब उसने चाहा तो हो अच्छा जाएगा। अली भाई, अभी मैंने आपकी एक रीसेंट पोस्ट देखी है जिससे मुझे ऐसा लगा है कि आपने किसी फिल्म में भी काम किया है। हाँ, इज दैट सो? या इट्स ट्रू। किस फिल्म में काम किया है, आपका क्या किरदार है, मतलब थोड़ा सा जो आप बता सके। मैं ये नहीं कह रही कि आप स्पॉइलर दे दें। अभी मैंने दगाबाज दिल, एक फिल्म है, वजाहत रऊफ साहब, अच्छा। उनका उनकी उनकी उन्होंने डायरेक्ट की है। उसमें मैंने मुर्शिद का कैरेक्टर किया है। एक मुर्शिद है, तो वो एक अच्छा मुर्शिद है, और मतलब आमतौर पे जिस तरह फेक लोग होते हैं वैसा वो नहीं है। ठीक है। तो वो मैंने एक किरदार किया है उसमें। वो बहुत ही एक शानदार लम्हा था, और बहुत ही खूबसूरत और यादगार, क्योंकि उस दिन जो है वो 2 काम हो गए थे। पहले एक तो फिल्म का था मुकम्मल, और दूसरा जॉन साहब की दरबार मज़ार भी वहीं पे था, तो वहाँ मैं चला गया था। तो वो महविश हयात हैं उसमें, और लैला वास्ती हैं, अली नोमान हैं, अली रहमान और सलीम शेख साहब थे। तो उसमें जो मेरे साथ जो साथी अदाकार थे वो ये थे, और वो बहुत ही एक बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस कैसा था। एक्सपीरियंस रहा? ओह माय गॉड, इट वाज अमेजिंग। फर्स्ट फिल्म ऑफ एक्सपीरियंस, कोर्स राइट? यस। और वो मुझे लगता था कि शायद जो फिल्म हम सिनेमा में देखते हैं तो बस वो ऐसी हो जाती है। नहीं, वो 6 बार तो उसका वो सारा मामला है, एक कैमरा इधर है, एक इधर है, फिर वजाहत रऊफ जैसा सख्त डायरेक्टर, मतलब वो नहीं लिहाज करते ज़रा भी ना, कि आप चाहे उनके जितने अच्छे मर्जी दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो सीन होना है तो फिर वो पूरा उसमें ना वो जान महसूस करते हैं कि नहीं, ये पूरा सीन होना चाहिए, सही से होना चाहिए। तो मैं जब सीन करने लगा तो उसमें मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था ना, तो महविश हयात ने, अल्लाह उनको खुश रखे, नहायत शानदार खातून है वो। मैं उनकी अदाकारी पे क्या बात करूँगा, वो लेजेंड लोग हैं, बड़े लोग हैं, डेफिनेटली हमारे मुल्क की मायनाज अदाकार हैं। उन्होंने मुझे बड़ा जो है ना वो बगअप किया कि आप बिल्कुल नर्वस ना हो, ये मत समझें ये अली ज़रियून नहीं है, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो आप उस कैरेक्टर के अंदर हैं, वो ये कैरेक्टर ही सब कुछ ये बोल रहा है। तो जब वो आप सीन देखेंगे आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। सही। वो एक बड़ा इंटेंस किस्म का एक सीन है, जज्बाती मामला है उसमें। तो वो बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की,
जो उसमें सलीम शेख साहब थे और लैला वास्ती जी थी। तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो जब वो सीन ओके हुआ तो सबने तालियां बजाई ना कि मैंने पूछा क्या हुआ है ऐसा, तो उन्होंने कहा कि आपने 1 टेक में कर दिया। तो मैंने कहा यार अच्छा चले, तो मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे लग रहा है कि अब शेर के मुंह को खून लग गया है। अब मजीद फिल्में हम देखेंगे। इंशाल्लाह। लैला वास्ती जी का आपने नाम लिया तो अभी रिसेंट हमारी उनसे ना मुलाकात हुई है, बहुत तो वो नफीस खातून ज़िशान है की माशाल्लाह। सिंगिंग बहुत पसंद करती हैं, बहुत अरसे से वो सुन रही थी, तो शी वाज वेरी सरप्राइज टू सी अच्छा हिम अच्छा ना। अच्छा। तो बहुत तारीफ़ें करी थी, दुआएं दी उन्होंने बहुत। तो लाइक हमारी उनसे पहली मुलाकात थी, वो जितनी ग्रेसफुल टीवी पे लगती हैं ना, वो मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स ग्रेसफुल रियल में मैं लगती हैं। बताऊं, मैं सीन कर रहा था तो उनका अब चूंकि आई आंख में आता है ना सब, जैसे अभी मैं तुम्हें देख रहा हूं तो ये कैमरा भी मेरी उसमें आंख में आ रहा है बार बार, तो वो यहाँ पे थी ना। तो मैं सीन जब बोल रहा था, डायलॉग कर रहा था, तो उनका एक एक्सप्रेशन आया, तो मैं वो डायलॉग भूल गया ना अपना। हाँ। तो मैंने पहली बार वो हुआ ना इसमें, मैंने कहा यार ये कुछ अजीब सा लगा है ना मुझे। मैंने कहा मैम प्लीज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक्सप्रेशन इतना लाउड है, वो इतना क्लियर था, फेड होते हुए भी ना वो बड़ा, मतलब उनका एक्सप्रेशन ने मुझे ना वो जुमला थोड़ा सा तरतीब से निकल गया। तो शी इज़ रियली वंडरफुल, बहुत अच्छी हैं वो। अली भाई, आपने तो बहुत ज़्यादा शायरी की है, लड़कियों के लिए भी ज़ाहिर है की होगी। मैंने कभी किसी, औरतों के लिए तो की है शायरी, हाँ ज़ाहिर है, मजलूम मुझे औरतों के पता लिए। है। तो कभी किसी लड़की ने आपके लिए शायरी की है? यार लड़की ने मेरे लिए शायरी की है? कि उसने आपके लिए कोई नज्म लिख के आपको भेजी हो, या आपकी तारीफ के लिए उसने आपको कोई शेर भेजा और आपको पसंद आया हो कि यार इसने पूरे वजन में लिखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कभी? क्योंकि वज़न में तो कोई शायरा ही लिखेगी, जो शायरा होगी होगी, तो ओके। वही। और लिखा भी है हम्म। कुछ ने मेरे लिए। हम्म। और ये है कि फैंस तो भेजते रहते हैं, वो तो इतना प्यार करते हैं और करती हैं, इतने अल्फाज, इतनी नज़में, वो तो उन्होंने तो ढेर लगाया हुआ है साथ ही ना। ब्लश करने लग गए यार जी, तो मैं फखरे हैं इस वक्त, लाल हो गए, वो या, नजर आ रहे हैं मुझे। या, अच्छा, आपने किसी के लिए क्या लिखा है जो मोहब्बत में लिखा हो आपने? मैंने कहा कि लिखा ही मोहब्बत में है सब कुछ। सुनाएं कुछ। मैं आप समझ रहे हैं मैं, मेरा पॉइंट क्या है, आपने वो समझ के मुझे सुनाना अच्छा, है। मैं अब तुमने जो है ना आज, अच्छा आज अब ये लड़ाई नहीं हुई अभी तक, ये अभी कैसे तक हुई? लड़ाई नहीं हुई, आज ये मैं अच्छे मूड में हूँ। है नहीं, ना, आज मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, मैं अच्छे क्योंकि मूड जब में। मैं अच्छे मूड में होती हूँ तब मैं लड़ती हूँ। क्या हुआ तुझे, क्या खैरियत है? हाँ हाँ, अच्छे खैरियत मूड है। में क्यों नहीं हो? वैसे ही कभी कभी हो जाता है। नाम बता, लाश उठा। मैं भूल जावांगा सारे पॉडकास्ट। भरा जड़ा है ना वो बैठा है हले, तू अल्लाह खैर करे, तुम्हें क्यों कोई तुम्हारा मूड खराब करे। नहीं, वैसे ही आपको पता है आजकल वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हाँ है। वो तो है, काम इतना ज़्यादा तुम कर रही हो, और माशाल्लाह, अल्लाह करे कि तुम इसी तरह। नहीं ये इर्ज़ा, ये तुम्हारे सामने की तारीफ़ नहीं है, माशाल्लाह तुम बहुत मेहनती हो। थैंक इर्ज़ा यू सो बहुत मच। मेहनती है, और इसको मेहनत करनी भी चाहिए, और इसकी वजह से हम जितने भी लोग हैं हम भी फिर बहुत मेहनत करते हैं कि हाँ यार बहन इतनी मेहनत कर रही है। मैं तुम्हें एक नज़म जो है ना एक सुनाता हूँ। हम्म। उसके लिए तुम एक आवाज़ हो, हम्म। शोर भरी दुनिया के अंदर एक आवाज़ का मोल ही क्या है। दीवारों पर फूल बना देने से फूल नहीं खिलते हैं, वो औरत है। तुम औरत के दिल से उसके पहले प्यार की गर्द हटाना चाह रहे हो। तुम औरत के दिल से उसके पहले प्यार की गर्द हटाना चाह रहे हो। तुम उसको जो कुछ समझाना चाह रहे हो वो तुमसे पहले ही सब कुछ जानती है, वो औरत है। औरत अपना पहला धोखा आखिरी दम तक जी सकती है। वो चाहे तो ऐन तुम्हारे सामने हंसकर अपने आंसू पी सकती है। तुम दीवार से सर टकराओ, चाहे माँ की कब्र की मिट्टी हाथ में लेकर कस्में खाओ, उसको तुम्हारे सच्चेपन से क्या लेना है। वो तो अब भी अपने उस पहले झूठे की याद में गुम है, जिसने पहली बार उसे तकिए में मुंह देके रोने का गुर समझाया, जिसने पहली बार उसे नफरत सिखलाई। तुम अच्छे हो और सच्चे भी, लेकिन तुम जो चाह रहे हो ये तो सिर्फ खुदा चाहे तो कर सकता है, वरना आदमी जो भी कुछ हो औरत के जख्मों को कैसे भर सकता है। वाह। वरना आदमी जो भी कुछ हो औरत के जख्मों को कैसे भर सकता है। वेरी नाइस। हम्म, तो अभी आपने हमें गाना भी दिया था, है ना। दुख। हाय। उसकी वीडियो भी बहुत अच्छी बनी,
उसमें आप खुद भी जलवागर हुए जी, मैं हुआ और जलवागर और लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। हाँ, वो बहुत गाना चला है और बहुत सुना है लोगों ने वो गाना। हम्म। और ज़ीशान की आवाज़ ही ऐसी है यार, उसमें क्या मेरा क्या किरदार होगा उसमें। माशाल्लाह तुमने इतनी अच्छी उसमें निभाया है वो सारा। हम्म। और अच्छा, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम जो हम वीडियो करेंगे ना, वो हम किसी और जोन में करेंगे। और हम्म। एक गाना जो है इर्जा भी गाने वाली हैं जल्द हाँ ही। जी। मैं अब ये स्पॉइलर मैंने दे एक रहा हूँ। फरमाइश की हुई है अली भाई से कि मेरे लिए एक चलता चलाता गाना लिखे। चलता चलाता गाना। ताज़ा हाँ, ताज़ा। ताज़ा ताज़ा गाना होगा। तो वो गाना आप सबको अच्छा क्योंकि लगेगा मेरी इंशाल्लाह तो ताला। वो वाली नहीं है ना, गजल वाली कोई। हाँ, मुझे हाँ, एक नहीं वो गाना जैसा गाना चाहिए तुम्हारी जो मुझे। वाइब है ना, जिस हाँ। तरह से तुम्हें मतलब वो कहते हैं ना चंचल वाइब है, तो उसी तरह का और गाना आपकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ना ओल्ड स्कूल शायर नहीं हैं, ठीक है। आप मतलब वक्त के हिसाब से आपने इवॉल्व किया है, आप नई चीज़ें जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं शायरी में। शायर को तो करना हो भी सकता है चाहिए। कि मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को ये चीज़ नापसंद भी आती होगी, हाँ, तो बहुत से है ना। लोग हैं जो तनकीद भी करते हैं, लेकिन तनकीद अभी तक तो कोई नहीं हुई। मैं तो तनकीद का इंतज़ार कर रहा हूँ कि तनकीद असल में होता है आपके काम को लगी लिपटी रखे बगैर, और कोई साहिब इल्म इंसान जो शायरी को हाँ, समझता तो हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हाँ, वो देखे कि भाई ये इसकी खूबियाँ हैं, यहाँ पर ये कमज़ोर है, ये ख़्याल इसका कमज़ोर है, यहाँ पर इसका ख़्याल आला है। क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई शायर सारा ही अच्छा हो, उसमें कुछ अच्छा होता है या सारा ही बुरा हो, उसमें कुछ चीज़ें कमज़ोर होती हैं, कुछ चीज़ें उसकी जो है वो आला होती हैं। तो उसको जो है ना समझने के लिए एक इल्म की ज़रूरत है। तो मैं तो उस आलिम का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो इस 25 साल के काम को हय्या अलल विसाल से लेके हाजा जुनूनुल आशिकीन से लेके तुम सरवत को पढ़ती हो, कितनी अच्छी लड़की हो, ये सारे रंग देखे, फिर बताए कि अली ज़रियून ये है। तो उसका तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ऐसे थोड़ी किसने कि आप किसने जीन्स करी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो, पहनो अच्छी लगती हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्या क्या थॉट आई थी जहन में, या किसी को देखा था, या किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी थी उसने आपको बताया और फिर आपने लिखा। इसके पीछे एक बड़ा हाँ, स्टोरी। अलमनाक वाक़या है। एक ओके। अलमनाक वाक़या है। रेप हुआ था भारत में एक लड़की का। बहुत बहुत ही वो अफसोसनाक एक वाक़या था। और उसका जो जवाज़ दिया गया था ना, उन्होंने रेपिस्ट और जो लोग थे वो कह रहे थे कि ये जीन्स पहनी थी इसने, तो फिर हमारे जज्बात काबू में नहीं रहे। तो वो मुझे बहुत ट्रिगर की थी वो बात। फिर मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में देखा है कि ड्रेस कोड में है कि लड़कियां बच्चियां जो हैं वो जीन नहीं पहन सकती, हालांकि ये एक नॉर्मल लिबास है, जैसे लड़के पहनते हैं तो लड़की भी पहन सकती है। तो मुझे लगा था कि इसमें लिबास का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। अगर आपके जज्बात उभर रहे हैं तो इसमें कसूर आपके जज्बात का है, आपका है। ठीक है। आपकी तरबियत का कसूर है, आपको तालीम नहीं दी गई। इस पर मैंने कई शेर कहे कि हर पर्दा पर्दा नहीं होता, इतना मैं भी जानता हूँ, ठीक है। चादर की इज्जत करता हूँ और पर्दे को मानता हूँ, हर पर्दा पर्दा नहीं होता, इतना मैं भी जानता हूँ। तो पर्दे का जो तस्वुर है वो इंसान के ये निगाह के साथ है ना, सोच के बिल्कुल। साथ है। तो मुझे इसके पीछे जो था वो ये कोई लड़की नहीं थी कि कुछ जीन पहनो और तुम ऐसा कुछ था, नहीं। उसके पीछे ये सोच थी कि ये गलत है। आप इसको जज मत करें, किसी को ना कैरेक्टर उसका जज मत करें। अगर उसने जीन पहनी है तो जैसे बंदे पहनते लड़की भी पहन सकती है। तो ये मैंने उस पर बात की थी। देखा कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, हम नहीं समझते कि पर्सपेक्टिव क्या है हाँ ना, उसका। पर्सपेक्टिव हम है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर जाकर उसके ऐसे ही। ऊपर बात करना शुरू कर हालांकि देते हैं। मैंने ये शेर भी कहा हुआ है, ये तो किसी ने नहीं उसको देखा, कि तू दुआ पर यकीन रखती है, तुझ पे लाजिम है तू हिजाब करे। भाई अगर कोई हिजाब करना चाहता है तो उसका हक है वो हिजाब करे। तो अगर कोई जीन पहनना चाहती है तो वो उसको आप पहनने दें, इसमें क्या मसले वाली बात है। जैसे बंदे पहनते हैं वैसे औरत भी पहन लेगी, ठीक है, सही है। क्योंकि हम उन मर्दों में से नहीं हैं कि जो किसी का लिबास देख के या औरत को देख के जो है हम कहें कि नहीं यार हमारे जज्बात जो है भड़क उठे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घर के हैं, अच्छी तालीम और तरबियत मिली, किसी ने सिखाई है कि नज़र क्या होनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए। तो ये चीज़ें। तो अली भाई, जब आपने शायरी करनी होती है, मतलब एक होता है ना कि कभी आपने सोचा है कि मैंने आज लिखना है, तो आपका फिर प्रोसेस क्या होता है? मैं खुद कभी को कमरे में बंद करते हैं अरे क्या? नहीं, क्यों कमरे में क्यों बंद करूँगा। मैं बाहर निकल जाता हूँ, मैं लोगों में बैठ जाता हूँ। मुझे आमद जब होती है तो मुझे वो सब बेमानी हो जाता है, फेड हो जाता है, पीछे चला जाता है सब कुछ। तो वो लफ्ज़ मेरे साथ जो है वो सफ़र करते हैं, तो मैं उसको लिख लेता हूँ। मैं 7 बंदों में बैठ के भी गज़ल कह सकता हूँ। मेरे साथ ये झंझट नहीं पाले कि मैं कमरे में बंद करूँगा, चद्दर लहलाऊंगा कि सिगरेट पीऊंगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। शायरी जो है वो किसी प्लानिंग से नहीं होती। हाँ। शेर नाजिल होता है और आप अपनी रियाजत के हिसाब से और खुदा की दी हुई तौफीक के हिसाब से आप उसको सफ़े पर उतार लेते हैं।
तो इसका ये प्रोसेस इस तरह चलता है। कोई भी आर्टिस्ट हो ना, किसी भी आर्ट फील्ड से वो वाबस्ता हो, चाहे वो कोई लिखारी है, चाहे वो कोई गायक है, कोई भी, या कोई कंटेंट बनाता है, कुछ भी, उसका ना क्रिएटिव ब्लॉक लग जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ, आप पे वो फेज आया, और अगर आया है तो फिर उससे बाहर निकलने का तरीका क्या होता मेरा है? मालिक मुझे दुख दे देता है, किसी की बात लड़ जाती है, कुछ चुभ जाता है, मुझे दुख आ जाता है मेरे लिए, फौरन ऐसे करके दुख आता है, आओ मुझे देखो, मुझे लिखो, मैं किसी का दुख हूँ और तुम्हारी तरफ आया हूँ ताकि तुम मरहम बन सको, कोई नज़म कह सको। तो ये मेरे साथ ऐसा होता है, और मैं इसीलिए दुख को मानता हूँ कि दुख ही अमर है, यही रहेगा। दुनिया की तमाम बड़ी तख्लीकात दुख से आई हैं। हम ये चंचल गाने, ये सब चीज़ें, ये बहुत ओकेजनली सुनते हैं, लेकिन जब हमें म्यूज़िक सुनना होता है तो हम दुखी म्यूज़िक सुनते हैं, हम सैड चीज़ें सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि दुख अमर है, और वही तख्लीक के लिए चाहिए आपको। किसी का कॉल है कि इंसान की पहली चीख ही उसका दुख है, कि वो कहाँ आ गया है। इधर धड़कन शुरू हुई है और उसकी घड़ी टिक 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 शुरू हो गया काम, कि अब इतने देर के लिए तुम हो। तो दुख की फरावानी है, मालिक जो है वो बड़ा मेहरबान है मुझ पे, कि वो ऐसे कुछ लम्हे दे देता है तो कोई नज़म हो जाती है, गज़ल हो जाती है, क्रिएटिव ब्लॉक खुल जाता है। मैं पढ़ता भी हूँ उसमें। शेर पढ़ने से भी, शायरी पढ़ने से भी आपका वो लॉक ख़त्म होता है। जमाल एहसानी को पढ़ें, जॉन साहब को पढ़ें, सलीम कौसर को पढ़ें, तो फैज़ ये याब। आपके पसंदीदा शुअरा हैं? हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे मीर साहब बहुत पसंद हैं, गालिब बहुत पसंद हैं, अभी जो लिखने वाले हैं वो जो लिख रहे हैं अच्छी चीज़ें, वो सब मुझे पसंद है, मैं तो पढ़ता हूँ। अच्छा शेर मेरी जान निकाल लेता है, सबको पता है अब तो, ये तो सब जानते हैं कि अच्छे शेर चाहे किसी का भी हो, मैं दाद दिए बगैर रह नहीं सकता उस पर। अच्छा, मैंने देखा है आप हिचकिचाते नहीं हैं, अगर कोई और शायर अपनी कोई चीज़ आपको सुनाता है तो आप खुल के दाद देते हाँ, हैं। देनी चाहिए दाद। क्या मॉडर्न डे शुअरा से आपका कोई इख्तलाफ है किसी बात पर, या आपको लगता है कि कुछ ये बातें हैं जो उन्हें बदल लेनी चाहिए? नहीं, मैं शायर से तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि वो कुछ बदले। शायर को मुकम्मल हक है कि जैसा वो चाहता है लिखना वो लिखे, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारे कुछ सीनियर्स हैं, उन्हें अपने रवैयों में थोड़ी सी शफ़क़त लाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह सकता कि बेहतरी लाएं, ये तो गुस्ताखी होगी, वो बड़े हैं। मैं इतना अर्ज़ कर सकता हूँ कि थोड़ा शफ़ीक हो जाएं, थोड़े नरम हो जाएं, और जो नए आने वाले लोग हैं, नए क्या, जिनको थोड़ा वक्त हो गया है, और अब वो नए भी जो आ रहे हैं बच्चे, कबूल कर लें उन्हें यार, आपके ही बच्चे हैं वो लोग, आपके ही साए से बाहर निकले हैं, आप लोगों की वजह से 4 लफ्ज़ उनको आते हैं, कबूल कर लें उन्हें यार। उनको मिलने वाली इज़्ज़त से आपका नुकसान नहीं है भाई। तो बस ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो शायरी में सियासत है, लॉबिंग है, ग्रोहबंदियाँ हैं, इससे जान छुड़ाएं। अच्छे तख्लीक़कार का रास्ता खोटा करती हैं ये चीज़ें, रास्ते में आ जाती हैं तो बड़े बड़े, मैंने लोगों को देखा है, उम्रें हो गई उनकी, किसी और तरफ चल पड़े अपने वक्त के स्टार, और अब उनको नहीं उस तरह तवज्जो मिलती, तो फिर वो उसका गुस्सा निकालते हैं नए आने वालों पे। तो उनसे ये गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने आप को मोहब्बत करें बच्चों के साथ, तो जिस उम्र में इज़्ज़त करवानी चाहिए उसमें इज़्ज़त ही करवानी चाहिए, ना करें कि कोई जूनियर उठ के तो आपके गले पड़ जाए। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा, और तो कुछ नहीं। खूबसूरत बात। ये सवाल पता नहीं किसी ने आपसे किया है या नहीं, मैं कर सकती हूँ कि तुम मेरी बहन हो, तुम मुझसे कुछ है ना, भी पूछ सकती हो। कि आप अपना लुक चेंज करने का कोई इरादा रखते हैं? नेवर, नहीं, कभी भी नहीं। नेवर, एवर एवर। क्यों चेंज करूँगा मैं लुक अपनी? मुझ पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ना लगता है कि मैं मतलब इसके, मैं ये जो जैसा भी हूँ, चाहे मैंने जीन्स पहनी है या मैं कुर्ते में नजर आऊँ, मैं आज़ाद हूँ यार। मेरा स्पेसिफिकली सवाल जो है ना वो आपके बालों को लेकर है, यार क्योंकि मैं इतने आपसे जब अच्छे भी, बाल हैं नहीं मेरे। नहीं, बहुत अच्छे हैं, मैं तो तारीफ कर रही हूँ, हाँ, तो मैं लेकिन क्यों मैं जब से कटवाऊंगा? मिली हूँ हाँ, तो आपका यही स्टाइल है, इसी को आपने कैरी किया है। मतलब यू नेवर थॉट के कटवा लूँ, या चलो ऐसे भी है तो इसे किसी और तरीके से बांध लूँ। नहीं, मुझे लगता है हाँ, ये हो सकता है कि और तरीके से बांध लूँ, वो तरीके मुझे नहीं आते। हेयर स्टाइल्स नहीं आते? हाँ, वो मुझे नहीं आते। हाँ। मुझे जो है वो ये पीछे से पोनी बांधते हैं, वो ऐसे करके ना, ये वाहिद एक चीज़ है जो मैंने बड़े दिनों में सीखी थी। तो मैं यूं करके बाल करता हूँ, पीछे से ऐसे उसको बांध लेता हूँ ना, ये मुझे अच्छा लगता है। तो बाकी मैं बाल तो अपने नहीं कटवा सकता भाई,
मुझसे इस बात पे तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। और आई गेस पुराने दौर में लंबे बाल हुआ करते मर्दों के थे बाल लंबे होते थे, जितने भी जंगजू थे, वॉरियर्स कि थे, उनकी जुल्फें थी, सूफी चोटियां शायर। बनती थी। यस, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल हाँ। ऐसा है। ये तो अब आके ट्रेंड शुरू हो गया ना बाल कटवाने वाला, ये और वो। यार अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी को जज नहीं कर रहा यार। मुंडिया ਨੂੰ की मौत पै गई है ना यार। मतलब औरत औरत होती है, मर्द मर्द होता है। मतलब मैं जज नहीं कर रहा किसी को, हाँ। लेकिन आप कैपरी पहन के घूम रहे हैं और वैक्स करवा के, और ये सच्ची मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को, टिकटॉक पे देखा है और वीडियोस में देखा है। मैं जज नहीं कर रहा, मैं फिर कहता हूँ कि भाई मैं जज नहीं कर रहा, मैं अपनी एक राय बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। सही है ना कि हाँ, हर यार किसी को सही है, हक है। थोड़ा बहुत आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, सभी रखते हैं जो भी, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या सीन है। अननेचुरल चीजें अगर आप करेंगे तो वो फिर हाँ। वो अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है ना, कितनी खूबसूरत है, हसीन है, ठीक है, तो आप लुत्फ लें हुस्न का। ठीक है, आपको हक है जैसे भी आपका जी चाहे, लेकिन समझ नहीं आता मुझे। हुस्न की आपने बात की है तो मुझे जहन में ये आया है कि क्या मर्द के हुस्न पे भी कोई शेर लिखे गए हैं? मर्द का हुस्न उसके कैरेक्टर का हुस्न है, उसके ओके। किरदार का हुस्न है, उसके जाहिरी कौल नहीं। का। जाहिर भी है, वजी होते हैं मर्द, माशाल्लाह, लेकिन चूंकि हर एक की डेफिनेशन अपनी अपनी है। हर बंदे के मतलब मुझे नहीं पता कि कोई किसको क्या समझता है। वो जाहिर बात है कि अब आपके नज़दीक जो वजाहत की तारीफ़ होगी वो कुछ और होगी, मेरे नज़दीक हसीन औरत की तारीफ़ कुछ और होगी। तो हुस्न का अपना अपना एक ज़ाब्ता अखलाक है, ज़ाब्ता है, पैमाना है उसको हर बंदे के परखने का। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन शायद उस पर भी शेर कहे हों लड़कियों ने या औरतों ने, मेरे इल्म में तो नहीं है। और ना अगर इल्म में भी हो तो मैं क्यों पढ़ूंगा मर्दों के हुस्न के शायर। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं। ऐसे ही मेरे जहन में ये सवाल आया है क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, हमेशा यही देखा है कि औरत के ये बड़ा होंठों अहम को। सवाल किया तुमने कि किसी औरत को ये तौफीक भी नहीं हुई ना किसी बंदे के लिए लिखे। अब ये एक पॉइंट है ना कि औरत के लिए कितने शेर मिल जाएंगे, हाँ जी। सही है, और उसके खिलाफ भी मिल जाएंगे, लेकिन मर्द बेचारे के लिए जो है ना वो ऐसा। मैंने कहा था मतला, तो मेरी ऑडियंस ही मेरे पीछे पड़ गई थी कि सर क्या बात है, ये इसको बढ़ाएं और करें इसको थोड़ा, कि सब कुछ मेरी तरफ से है ना, और ये होना कुछ भी नहीं। अपने दिल से पूछ के देखो, मर्द का रोना कुछ भी नहीं। तो वो मैंने जब कहा तो मुझे बड़ा उस पर आया दोस्तों की तरफ से कि सर आप इस सिलसिले को बढ़ाएं, क्योंकि आपने ऐसी बातें कम की हैं, आपने औरतों की ज़्यादा साइड जो है ना वो रखी है। तो वो इसलिए कि चूंकि औरत मजलूम है, हमारे यहाँ जुल्म बहरहाल औरत पे ज़्यादा होता है। लेकिन ये पॉइंट अच्छा है तुम्हारा, है ना? अब आप लिखेंगे मैं कुछ? और मर्द के लिए क्यों लिखूंगा? नहीं मतलब उस तरह से नहीं, हाँ क्या बट क्या एटलीस्ट कैरेक्टर पर या कुछ। जो मेरे नज़दीक कैरेक्टर्स हैं तो वो जैसे तुम पहले बता चुकी हो कि वो साहिब किरदार लोग हैं, उनके मनकबत तो मैं लिखता हूँ। लेकिन ये जो तुमने सवाल किया है ना, ये एक बड़ा पॉइंट है, ये सोचने वाली बात है कि इसमें शायरात काम करे थोड़ा सा, कि वो या कोई ऐसी। या देखे ना, ये जो खवातीन हैं उनको भी तो आगे नहीं आने दिया जाता। मैंने नहीं देखा कि कभी भी कोई फीमेल जो शुअरा है हमारी बहुत कम है। मतलब आ जाके मुझे तो परवीन शाकिर का ही पता है, वो पॉपुलर नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी शायरात हैं, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें लिस्ट फराहम कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ लिखने वालों को बट जो भी। पॉपुलर नहीं है ना, जिस तरह मर्द हैं उस हाँ, तरह पॉपुलर नहीं उस है। तरह चूंकि मौके भी कम आते हैं। फिर हमारे इस दौर की अली ज़रियून कौन है फीमेल्स में, मुझे बता दें। वो तो बंदियां च भी कोई नहीं यार, तू की गल कर रही है यार, मतलब उसको तो छोड़ दो ना, तो वो तो बंदों में भी कोई नहीं है, औरतों में खैर मैं एक बात, लेकिन है अच्छा लिखने वाले, जैसे अमन शहजादी हैं। अमन शहजादी बहुत अच्छा माशाल्लाह शेर, अभी दुबई वो मुशायरा पढ़ के आई हैं। और फरीहा अब नकवी हैं। अभी वो बडिंग है ना, अभी तो वो बन हाँ, रही अभी हैं। तो कुछ अरसा हुआ उनको, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। बहुत सारे नाम है। ये तो अभी मैंने 2 नाम लिए, बाकी नाराज हो जाएंगे मुझसे कि हमारे नाम क्यों नहीं लिए। हाँ। लाइन एक माशाल्लाह अच्छा लिखने वालों की, लड़कियों की एक लाइन है जो बहुत अच्छा और मयारी कलाम जो है वो कर रही हैं। तो ये एक मतलब है, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मौके मिलते जाएंगे, ख़वातीन भी मुशायरों में शिरकत करती हैं, हमारी नौजवान शायरात जो हैं, और बहुत दाद हासिल करती हैं। अली भाई, दिल तो बहुत ज़्यादा है कि अभी इस गुफ्तगू को प्रोलॉन्ग करें, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश कम है, यही होता है। क्या बात है। है ना? तो जाते जाते एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। मैं चाहती हूँ जाते जाते कोई रुखसत होने पे कोई शेर अगर अता कर दें तो। रुखसत होने पे कि मतलब ना जाओ या कुछ। इसीलिए तो मैं रोया नहीं बिछड़ते समय, इसीलिए तो मैं रोया नहीं बिछड़ते समय, तुझे रवाना किया है जुदा नहीं किया है। अरे वाह। आदाब।
तो फिर कोशिश करेंगे कि और आपको एक शुक्र दफ़ा अल्लाह का फिर ये पॉडकास्ट किसी लड़ाई के बगैर ख़त्म हो गया है, हाँ, ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्क्लेमर मैं लोगों को दे दूँ कि ये लेकिन हमारा तुम्हारी दूसरा तबीयत ठीक है पॉडकास्ट है। वैसे? तू लड़ी नहीं मुझसे यार अर्ज़ू, ये हैरत अंगेज़ बात है यार। पता नहीं, तुम मुझे सैड लग रही हो कुछ। सैड नहीं क्या अली भाई। कुछ लाख कम तो नहीं आ रहे कमाई से यूट्यूब नहीं से? नहीं, आई थिंक कि आज मैं अपने उस वाले जोन में नहीं हूँ। वो जोन होता है हाँ, ना, वो एक ज़ोन होता वो एक जोन होता है जो पहला पॉडकास्ट जो हम किसी टेक्निकल है। रीज़न जी। की वजह से हमें डिलीट करना पड़ा था। वो जब हमने किया था तो वो कुछ और था, हाँ, दैट वाज समथिंग हाँ, एल्स। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आज की बिल्कुल ऐसे ही। गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल ही कुछ और थी, हाँ, लेकिन बिल्कुल ये ऐसे ही। अपने हिसाब से हाँ, बहुत मैंने अच्छा एंजॉय है, किया है इस बहुत अच्छा है। कॉन्वर्सेशन ये को। अब सुनने वाले और पढ़ने वाले बताएँगे देखने वाले कि उन्हें कैसा लगा है। तो आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा इर्ज़ा ख़ान का। देखते हैं आप सब पॉडकास्ट। मुझ गरीब का पॉडकास्ट भी देख लीजिएगा, वरना फिर मेरी बहन कहेगी कि अली भाई देख लें। आपकी वजह से लोगों ने ये पॉडकास्ट देखना है, मेरी वजह से नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, माशाल्लाह क्या कहने। थैंक यू सो यू मच। आर वेलकम, थैंक यू।